स्वागत है आप सबका रैपिड जियो के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के भूगोल विषय के 7वें चैप्टर जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के नाम से आपके पुस्तक में अंकित है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे। परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है और विद्यार्थियों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से दिए गए प्रश्न आपकी परीक्षा में आपकी सहायता करेंगे। इसी विश्वास के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परिवहन के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन 5। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 3। परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है, स्थल, जल तथा वायु। प्रश्न संख्या 2 है, स्थल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन है 5। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि स्थलीय परिवहन को फिर से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन और तीसरा है पाइपलाइन। प्रश्न संख्या 3 है, जल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन है 2। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 2। जल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक जल परिवहन, जो देश के अंदर की परिवहन संरचना है उसको आंतरिक जल परिवहन कहा जाता है, और दूसरा है समुद्री परिवहन, जो कि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, विश्व में सर्वाधिक लंबी सड़कें किस देश में है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है भारत या चौथा ऑप्शन है कनाडा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि भारत। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 50.5 लाख किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 54.7 लाख किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 55.8 लाख किलोमीटर या चौथा ऑप्शन है 60 लाख किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 54.7 लाख किलोमीटर, जो कि विश्व में किसी भी देश के अंतर्गत पाई जाने वाले सड़कों की लंबाई में से सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 3 भागों में, दूसरा ऑप्शन है 4 भागों में, तीसरा ऑप्शन है 5 भागों में या चौथा ऑप्शन है 6 भागों में। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 6 भागों में। भारत में सड़कों को कुल 6 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है राज्य राजमार्ग, चौथा है जिला मार्ग, पांचवा है अन्य मार्ग या ग्रामीण मार्ग तथा छठा है सीमांत सड़क। प्रश्न संख्या 7 है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कितने महानगरों को जोड़ती है? पहला ऑप्शन है 2 महानगरों को, दूसरा ऑप्शन है 3 महानगरों को, तीसरा ऑप्शन है 4 महानगरों को या चौथा ऑप्शन 5 महानगरों को। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 4 महानगरों को। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग देश के चारों महानगरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा किन शहरों को आपस में जोड़ता है? अमृतसर एवं कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन है पोरबंदर एवं सिलचर को, तीसरा ऑप्शन है मुंबई एवं कन्याकुमारी को या चौथा ऑप्शन है नागपुर एवं सिलीगुड़ी को। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि पोरबंदर एवं सिलचर को। पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर पूर्व में सिलचर नामक शहर को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा किन शहरों को आपस में जोड़ता है? श्रीनगर एवं कन्याकुमारी को, मुंबई एवं दिल्ली को या चौथा है दिल्ली एवं कन्याकुमारी को। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि श्रीनगर एवं कन्याकुमारी को। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? पहला ऑप्शन है 1853 में, दूसरा ऑप्शन है 1850 में, तीसरा ऑप्शन है 1855 में या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1853 में। भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के बीच 1853 में चलाई गई और इस रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी किन स्थानों के बीच चलाई गई? पहला ऑप्शन है मुंबई और दिल्ली के बीच, दूसरा ऑप्शन है मुंबई और थाने के बीच, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और गोवा के बीच और चौथा ऑप्शन है मुंबई और कोलकाता के बीच। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि मुंबई और थाने के बीच। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853
1953 में मुंबई और थाने के बीच चलाई गई, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 12 या चौथा ऑप्शन है 16। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 16। भारतीय रेल परिवहन को 16 प्रखंडों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 13 है, पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग किसके वाहन में होता है? पहला ऑप्शन है कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, तीसरा ऑप्शन है पानी या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। पाइपलाइन का प्रयोग सभी प्रकार के तरल चीजों और गैसीय पदार्थों को के परिवहन में किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है गुजरात। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात ये तीनों राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जल मार्ग की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 12,500 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 14,500 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 15,500 किलोमीटर या चौथा ऑप्शन है 20,000 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 14,500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के बीच का जलमार्ग किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जलमार्ग संख्या 1, दूसरा ऑप्शन है जलमार्ग संख्या 2, तीसरा ऑप्शन है जलमार्ग संख्या 3 और चौथा ऑप्शन है जलमार्ग संख्या 4। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि जलमार्ग संख्या 1। हल्दिया तथा इलाहाबाद के बीच का जलमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के बीच का जलमार्ग की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 1520 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1620 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1720 किलोमीटर या चौथा ऑप्शन है 1820 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1620 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है गोवा या चौथा ऑप्शन है चेन्नई। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह या पत्तन है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन कौन सा है? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है मुंबई या चौथा ऑप्शन है मंगलोर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि चेन्नई। चेन्नई भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, दूसरा ऑप्शन है बाहरी व्यापार, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या चौथा ऑप्शन है स्थानीय व्यापार। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन सा पत्तन है जो पूर्वी तट पर स्थित है और अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है पारादीप, तीसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम और चौथा ऑप्शन है तूतीकोरिन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक ऐसा पत्तन या बंदरगाह है जो देश की पूर्वी तट पर स्थित है, अंतः स्थलीय जलमार्ग से जुड़ा हुआ है तथा अधिकतम गहराई के कारण यह पूरी तरह से सुरक्षित भी है। प्रश्न संख्या 22 है, सड़कों की निर्माण लागत रेलवे से खाली स्थान है। पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है अधिक, तीसरा ऑप्शन है बराबर या चौथा ऑप्शन है नगण्य। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि कम। सड़कों के निर्माण की लागत रेलवे के निर्माण से काफी कम होती है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में कौन सा परिवहन का साधन घर घर तक पहुंच सकता है? पहला ऑप्शन है सड़क परिवहन, दूसरा ऑप्शन है रेलवे परिवहन, तीसरा ऑप्शन है जल परिवहन या चौथा ऑप्शन है वायु परिवहन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के द्वारा प्रत्येक घर को जोड़ा जा सकता है। परिवहन की यह सुविधा और किसी भी परिवहन के साधन में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा राजमार्ग दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है? पहला ऑप्शन है राजमार्ग संख्या 1, दूसरा ऑप्शन है राजमार्ग संख्या 2, तीसरा ऑप्शन है राजमार्ग संख्या 3 या चौथा ऑप्शन है राजमार्ग संख्या 4। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि राजमार्ग संख्या 1। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन है राजमार्ग संख्या 7, दूसरा ऑप्शन है राजमार्ग संख्या 8, तीसरा ऑप्शन है राजमार्ग संख्या 9 या चौथा ऑप्शन है राजमार्ग संख्या 10। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि राजमार्ग संख्या 7। अगला प्रश्न है, देश के सीमांत सड़कों का निर्माण तथा देखरेख कौन सी संस्था करती है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दूसरा ऑप्शन है सीमा सड़क संगठन, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार या चौथा ऑप्शन है जिला प्रशासन।
इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि सीमा सड़क संगठन। यह संस्था ब्रो के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पत्तन लौह इस्पात के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है मंगलौर, दूसरा ऑप्शन है मार्मागोवा, तीसरा ऑप्शन है हल्दिया या चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि मार्मागोवा। मार्मागोवा बंदरगाह देश के लौह अयस्क के निर्यात में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी समुद्री पत्तन कौन सा है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है पारादीप या चौथा ऑप्शन है कोच्चि। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि कोच्चि। कोच्चि भारत का सबसे दक्षिणी समुद्री पत्तन है। प्रश्न संख्या 29 है, सीमावर्ती क्षेत्रों को देश के अन्य क्षेत्रों से कौन सी सड़क जोड़ती है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा ऑप्शन है राज्य राजमार्ग, तीसरा ऑप्शन है जिला मार्ग या चौथा ऑप्शन है सीमांत सड़क। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि सीमांत सड़क। सीमांत सड़क देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को देश के अन्य सुदूर क्षेत्रों से जोड़ने का काम करती है। अंतिम प्रश्न है, सुरक्षा की दृष्टि से कौन सी सड़क सबसे महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा ऑप्शन है राज्य राजमार्ग, तीसरा ऑप्शन है जिला मार्ग या चौथा ऑप्शन है सीमांत सड़क। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि सीमांत सड़क। सुरक्षा की दृष्टि से सीमांत सड़क देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क होती है, क्योंकि युद्ध आदि के समय में सीमांत सड़कों का दायित्व होता है कि प्रत्येक सीमा की प्रत्येक चौकी तक परिवहन के साधन उपलब्ध कराना। तो ये थे इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा की जाती है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में आपकी सहायता करेंगे। करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ रैपिड जियो में।